जी। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद सुनील भैया। धन्यवाद तारा भैया। धन्यवाद गोपाल बाबू भैया। अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते यशवंत जी। सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। तो हिंदी सत्र में हम वही कर रहे हैं जो इंग्लिश सत्र में हो रहा है, अभ्यास 1। और हमने अब तक 5 स्टेप्स की बात की है। ब्रीफली मैं वो 5 स्टेप्स रख देती हूँ, फिर आते हैं होम असाइनमेंट पर और आपके ऑब्जर्वेशंस पर। तो अभ्यास 1 में हम स्वयं को स्वयं से देखने का काम कर रहे थे। स्टेप 1 में हम का मुख्य रूप से हमें अपने भाव को देखना है। स्टेप 2 में हमने कहा इस क्षण हम में जो भाव है, अपने आप से पूछा कि वो मुझे सहज स्वीकार्य है या नहीं है। स्टेप 3 में हमने ये बात अपने आप से पूछी कि ये जो भाव मुझ में चल रहा है, उस भाव के साथ मेरी क्या स्थिति है। मैं आराम में हूं या परेशान हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। ये 3 स्टेप्स में, इसकी हमने पिछले 2-3 दिन से भी बात की है। ये 3 स्टेप्स में हमें ये दिख जाता है कि मेरे में जो भी भाव चल रहा है, जब वो सहज स्वीकार्य है तो मैं आराम में हूं। जब वो सहज स्वीकार्य नहीं है, मुझ में बेचैनी, परेशानी दिखती है और ये दिखता है कि मैं इसके साथ दुखी हूं। तो फिर हमने स्टेप 4 में पूछा, ये जो भाव मुझ में इस क्षण चल रहा है, हो सकता है जिससे मैं दुखी हो रही हूँ, इसका निर्णय कौन ले रहा है। बाहर की कोई परिस्थिति निर्णय ले रही है, कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय ले रहा है, या मैं स्वयं। तो फिर जब हमने ये प्रश्न पूछा तो ये भी दिखा होगा कि मुझ में कौन सा भाव चले, इसका निर्णय तो मैं स्वयं ही लेता हूँ। तो इस अर्थ में अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, 100% जिम्मेदार हूँ। अब जब ये दिख गया कि इस भाव के साथ मैं दुखी हो रहा हूँ और इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तो बहुत एक तरह से एक रेवलेशन हो जाता है, आश्चर्य कि अरे, मैं ही अपने आप को दुखी कर रहा हूँ, ये क्या हुआ। तो फिर स्टेप 5 में हमने अपने आप से पूछा कि ये जो भाव जिसका मैंने निर्णय किया, हो सकता है जिससे मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मैंने किस आधार पर ले लिया। तो उसका आधार क्या है। कोई मान्यता है जो कि सही समझ के आधार पर है, या कोई मान्यता है जो बिना समझे ही मैंने कुछ मान लिया और मुझे होश नहीं कि ये मेरे लिए सही भी है या नहीं है, या वाकई ऐसा है, वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो इससे ये समझ में आया कि जो भी मेरे में भाव चल रहा है, जिसका मैं खुद निर्णय ले रही हूँ, अभी तक मुझे ध्यान ना हो कि मैं किस आधार पर ले रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे दिखेगा कि यदि मैं सही समझ के आधार पर निर्णय लेती हूँ भाव का,
तो उस भाव की निश्चितता हो सकती है, उसमें निरंतरता हो सकती है, मैं निरंतर सुखी बनी रह सकती हूँ, एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी दिखती है। और जब भी कोई भाव किसी ऐसी मान्यता पर आधारित होता है जिसका मुझे पता नहीं है, तो भाव नेचुरली अनिश्चित होगा, उसमें निरंतरता नहीं बन पाएगी, मैं कभी सुखी होंगी, कभी दुखी होंगी। जब वो भाव सही समझ के लाइन में है, और अभी अगर समझ नहीं हमारी पूरी बनी है, तो हमारे पास सहज स्वीकृति है। तो यदि वो भाव सहज स्वीकृति के लाइन में है और मैं पूरे समय अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करूं, तो मैं निरंतर सुखी रह सकती हूँ, एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी दिखती है। और यदि वो भाव मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, तो ये भी निश्चित है कि एटलीस्ट उस क्षण तो मैं दुखी होंगी ही। और फिर ये दिखता है कि मेरा जो सुख है उसमें निरंतरता नहीं आ पाएगी, वहां ब्रेक होगा। जिस भी क्षण मेरा ऐसा भाव है जो कि एक ऐसी मान्यता पर निर्धारित है जो कि सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, तो क्या करना है फिर? सही समझ के लिए काम करना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है ना? तो हमें क्या करना है उसके लिए? सबसे पहला काम तो सजग हो जाना है, देखते जाना है। शुरुआत में विचार भी नहीं दिखते थे, नहीं समझ में आ रहा, तो निर्णय बनाए रखेंगे, देखते जाएंगे, वो भी दिखेंगे। कितनी सारी मान्यताएं हमने अपने अंदर स्टोर करके रखी हैं, एक एक करके हमारे लिए वो खुलासा होगा, क्योंकि हम निर्णय बनाए रखेंगे, वो भी दिखेंगी। और अल्टीमेटली हमें शुद्ध दृष्टा पे बने रहना है, वहां से हम सब देख पाएंगे। एंड अल्टीमेटली इस प्रोसेस में फिर हम सही समझ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो सही समझ की आवश्यकता है, ये दिखेगा। तो कल का जो गृह कार्य था उसमें था कि अक्सर ये होता है ना कि हमारा ध्यान घटनाओं पे जाता है, तो बहुत से असाइनमेंट्स घटनाओं को लेकर भी हैं, ताकि किसी भी तरह से हमारा जो अपने अंदर देखने का काम है वो हम करें, चाहे घटनाओं से ही शुरू करके करें। तो ये असाइनमेंट था कि जब भी आपकी कल्पनाशीलता में किसी दूसरे व्यक्ति का विचार आ रहा है, तो उस दूसरे व्यक्ति के लिए अपने भाव का निरीक्षण करें। आपने इस भाव का निर्णय कैसे लिया? क्या ये सही समझ पर आधारित था या सही समझ के अभाव में किसी मान्यता पर? उस व्यक्ति के साथ आपका जो पिछला संवाद हुआ उस पर ध्यान दें। संवाद के दौरान उस व्यक्ति के प्रति आपका भाव क्या था? अब यहाँ हम रिकैप कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमको रियल टाइम देखना है, जैसा हो रहा है वैसा देखते जाना है। बट क्योंकि अभी इतना अभ्यास शायद ना हो, तो हम रिकैप करके भी कभी कभी देखते हैं। तो
उस व्यक्ति के प्रति अपने भाव पर ध्यान दें जब वह आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। हम कहते हैं ना, उसने मेरे को परेशान कर दिया। जब ऐसा होता है कि आपको लगता है दूसरे ने आपको परेशान किया, आपको डिस्टर्ब किया, आपको चिढ़ाया, आपके ऊपर चिल्ला दिया, उस क्षण अपने में झांकें और देखें कि आपका भाव क्या है। जब अब आप उस व्यक्ति के प्रति अपने भाव का निर्धारण कैसे कर रहे हैं, ये भी अपने आप से पूछें। क्या आपका भाव उस क्षण सही समझ पर आधारित है या सही समझ के अभाव में किसी मान्यता पर? ठीक है ना? यदि आपका भाव सहज स्वीकृति पर आधारित है तो आप दूसरे के लिए सही भाव रखेंगे और आप अपने में सहज रहेंगे। भाव निश्चित हो जाएगा उस क्षण। यदि आपका भाव बदलता रहता है या आप असहज हैं तो आपको सही समझ की आवश्यकता है। ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। तो क्या आप सहज हैं या असहज? क्या आप घटना को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे वह घटित हो रही है, बिना उसमें कोई अपना अर्थ जोड़ के, बिना उसमें किसी पूर्व शर्त के? बल्कि अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, संबंध के भाव के साथ। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरे प्रोसेस से कल गुजरना था। अब आप अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस रख सकते हैं। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, फिर उन प्रश्नों पे भी आते हैं जो कल छूट गए थे। जी, पूर्वी निसार जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी अभी ऑब्जर्वेशन की बात चल रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग यहाँ पे जब ये सेशन भी चलता है तो उसमें भी ऐसा होता है कि वैसे तो मेरा इरादा तो वैसे ऐसा ही होता है कि मुझे ध्यान से सुनना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कल्पनाशीलता के फ्लो में मैं चली जाती हूँ। हम्म, तो ईयरफोन्स लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहता है, हम्म, और फिर वो जो मिस हो जाता है उसके लिए मेरा भाव सहज स्वीकार्य तो नहीं होता। मैं दुखी हो जाती हूँ कि मैंने नहीं सुना ठीक से, तो अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। जी, और उसके लिए तो फिर मैं किसको जिम्मेदार कहूँ? मतलब दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है। मैं ऐसी परिस्थिति में बैठी हूँ कि कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया, और जी। इसमें सही समझ क्या हो सकती है वो मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हमें सजग होना है। यहाँ क्या हुआ, हम अपनी कल्पनाशीलता में ही घुस गए। राइट। हमने ऑब्जर्वेशन ही बंद कर दिया, हम्म। है ना? अभी तो ये हुआ कि हम, जो फर्स्ट स्टेप था सजगता हम्म। का, हम्म। उसमें ही कहीं हम ना कल्पनाशीलता में डूब गए। हम्म। पानी बह रहा था, कल्पनाशीलता, थॉट, फीलिंग्स सब बह रहे हैं, हम उन्हीं के साथ बहने लग गए, हम्म। है ना? सही समझ की बात तो आगे आएगी जब हम फर्स्ट स्टेप में सजग रह पाएंगे, फिर हम प्रयास करेंगे ना सही समझ का। यहाँ तो क्या हुआ कि हमने देखा ही नहीं क्या हुआ, अपने अंदर क्या चल रहा है, तो हम बह गए। लेकिन जब हमारा ध्यान वापस आया इस पर कि हम्म। अरे मैं तो बह गई, हम्म। हम्म। अब हमने क्या किया, हम दुखी होने लगे, हाँ। देखो मैं बह गई। अब मैं हम्म। बह नहीं रही हूँ तो रिएक्ट कर रही हूँ, राइट, तो वो भी गलत है। अब नहीं हो रहा। हम्म। जितना हम रिएक्ट करेंगे उतना वो ऑब्जर्वेशन तो रुक जाएगा ना। हम्म। हम्म। तो जब भी ये ध्यान आए कि मैं बह गई, तो कोई बात नहीं,
अब से शुरू कर लें सजग रहना। ये तो होएगा ही, ये तो प्रोसेस ही है। इसमें गिल्टी होना, दुखी होना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वो जो और हम रिएक्ट भी नहीं कर। हम कितने बार लेते हैं ना हम्म। कि बच्चा चलना सीखता है तो कैसे सीखता है? गिर कोशिश के ही करता सीख। है, गिरता हम्म। है, खड़े होता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़े होता है। यही हम्म। प्रोसेस है, तो ही तो चलेगा। हम्म। अगर वो डर के मारे गोद में ही बैठा रहे या बेड पे ही बैठा रहे तो कैसे सीखेगा? सही। है ना? तो जी प्रोसेस दीदी। तो है ही देखने का, है ना? हम्म। अभी हम देखेंगे नहीं तो फिर घटनाओं से ठोकरें खा खा के सीखेंगे। उससे अच्छा है कि हम कॉन्शियसली सजगता से अपने अंदर देखें और उस प्रोसेस को हम बढ़ाएं आगे, है ना? जी दीदी। हाँ। थैंक यू। बसंत सोनी जी। हाँ नमस्ते दीदी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ सभी को नमस्ते। मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में ही बताना चाह रहा था जी। कि जैसे मैं अपने में देखता हूँ तो मुझको 3 एंगल में बातें दिखती हैं। एक तो संवेदनाओं को लेकर कुछ चलता है हम्म। जिसमें कभी विरोध का भाव रहता है और कभी आराम में रहते हैं। कोई हम्म। संवेदनाएं अनुकूल है तो उसमें आराम में है, और संवेदनाएं अनुकूल नहीं है तो उसमें विरोध का भाव बन जाता है। हम्म। और दूसरा फिर दूसरे व्यक्तियों को लेकर भाव चलता है। तो अलग अलग व्यक्तियों को मैंने केंद्र में रखकर जब उनके साथ अभ्यास किया तो किसी के साथ मेरा विरोध का भाव है और किसी के साथ संबंध का भाव है। दूसरी स्थिति अपने आप में ये दिखती है दीदी। जी। और तीसरा आयाम में जो है वो मुझ में सहअस्तित्व का विचार चलता है। और ये जितने भी ज्ञान की चर्चा है या जितनी भी सूचनाएं हम ले रहे हैं वो चलता है, और वो भी किसी व्यक्ति के परस्परता में चलता है। किसी से शेयरिंग हो गई, किसी से बात हो गई तो उसको लेकर क्या क्या बात हुई, वो भी यानी बाहरी सारा मोटिवेशन बना रहता है। जी। तो इससे ये चीज एक समझ में आई कि ये जो मेरा बाहर की तरफ ध्यान है, तो अभी इतना अपने में देख पा रहा हूँ कि बाहर से लोगों के प्रति मेरा भाव बनता है और बिगड़ता है। इसी प्रकार से संवेदनाओं को लेकर भी भाव बनता है और बिगड़ता है। और इसके पीछे अपनी मान्यताओं को भी कभी कभी उसमें ध्यान जाता है, लेकिन बढ़िया। फिर स्लिप हो जाता है। जी। ये कुछ ऐसी स्थिति मेरी अपने आप में बनी हुई है। बहुत अच्छा है। देखिए, बढ़िया बात यह है कि हमारा ध्यान जा रहा है इन बातों पर, है ना? और हम अपने में इतना सब देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जैसे जैसे हम देखेंगे, वो ऑब्जर्वेशन जारी रखेंगे, वैसे वैसे हमारा अभ्यास होता जाएगा ऑब्जर्वेशन करने का। हम्म। विचारों की उलझन में से निकलकर ना, शुद्ध दृष्टा के वहां से देखने का। तो जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते जाएंगे अपने अंदर देखने का, तो और जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं अपने अंदर वो दिखती जाएंगी। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना? इसमें कुछ जद्दोजहद, कुछ लड़ाई, कुछ वो जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बहुत नेचुरल ढंग से ये हो सकता है। जितना हम और विचार करेंगे कि ये क्यों हो गया, मुझे ऐसे नहीं करना था, उतना हम वहां से ऑब्जर्वेशन से स्लिप होकर वापस विचारों में, उनकी उलझन में फंस गए। तो जब भी ध्यान आए कि ऑब्जर्वेशन करना है, वापस उस पर चले जाएं और करते जाएं।
तो तो धीरे धीरे इसमें होते जाएगा। इसमें दीदी ये जो ऑब्जर्वेशन वाला बिंदु है, ये थोड़ा सा है ना मिसिंग हो जाता है, क्योंकि उसके विश्लेषण में चले जाते हैं वही कि वही। ये जो भाव बिगड़ा है ये क्यों बिगड़ा है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। वो मान्यताएं भी दिखती है हम्म। कि कुछ ये ऐसा मैंने अपने आप में माना हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, वैसा दूसरा व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो जी मेरे मानने के अनुसार दूसरा व्यक्ति चले, ऐसी कुछ मान्यता मेरे को अपने आप में नजर आई, जो जी। ऑब्जर्वेशन बना देगी मान्यताओं को लेकर भी। वही। अब ये दिखा के दूसरा व्यक्ति ऐसा ही करे, है ना। हम्म अब इसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना, हम्म है ना। तो दूसरा व्यक्ति ऐसा ही करे, ये तो वही हुआ कि भाई हमें जो अनुकूल लगता है वैसा ही हो सब हमारे बाहर, है ना। हम्म हम्म तो जब तक हम अनुकूलता ढूंढते रहेंगे बाहर, तब तक हम्म हमारा भाव निश्चित कैसे रहेगा, हम्म है ना। क्योंकि फिर जब भी बाहर की परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होगी, हम्म अगर हम सजग नहीं है उस समय, तो वापस हमारा भाव बिगड़ेगा। हम्म तो असल में फिर धीरे धीरे ये भी दिखेगा कि ठीक है, हमने ये मान लिया कि ना बाहर की परिस्थिति मेरे अनुकूल होनी चाहिए, हम्म लेकिन इसके पीछे भी कुछ होगा, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, वैसे वैसे ये सब अपने अंदर दिखते जाएगा। हम्म किसी ऊंचे पॉइंट से जब हम देखते हैं, तो नीचे की क्रियाएं दिखने लगती हैं। लेकिन नीचे की क्रियाएं क्योंकि ज्यादा स्थूल है, वहां से अगर हम ऊपर की क्रिया को देखने जाते हैं तो वो नहीं होता, क्योंकि ऊपर की क्रिया इससे सूक्ष्म है हम्म ना। तो इस प्रोसेस में जब भी हम पाए कि हम इस विश्लेषण में फंस गए, तो फिर से ध्यान दें कि मुझे तो देखना था, और वापस आ जाएं शुद्ध दृष्टा पर देखने लगे। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस ऐसा होता जाएगा, एक बहुत सहज ढंग से, कि हम ज्यादा समय ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, हमारे नीचे की क्रियाओं में हम शांत हो पाएंगे, हमारा भाव सही हो पाएगा, और वैसे वैसे हमें ऊपर की क्रियाओं में क्या चल रहा है वो दिखेगा। हम्म ठीक है ना। हम्म। अल्टीमेट अपने आप को दृष्टा की स्थिति में दीदी बार बार में लेकर आना पड़ता है कि जी जी। मतलब वो फिर स्लिप हो जाता है, फिर अपने आप को ध्यान दिलाते हैं कि हाँ मेरे को तो ऑब्जर्वेशन करना है ना, हाँ। मेरे को देखना है जो चल उसको रहा है। ऐसे ना देखें कि करना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बाध्यता है और हम हमारे निर्णय से नहीं कर रहे हैं। उसको ऐसे देखें कि ये मेरी आवश्यकता है, और मैं स्लिप हो गया तो कोई बात नहीं, अब उठ के फिर देखना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। इतने समय तक, इतने लंबे समय तक तो हम अंदर के प्रति टोटली बेहोश थे। हम्म अब इतना सब दिख रहा है, उसका अप्रिसिएशन भी अपने को होना चाहिए ना। हम्म तो ठीक बात है। जी, तो हम ये भी देखें, जब भी लगे कि हम गिर गए, पीछे मुड़ के देखें कि हम कहाँ पहुंच गए, है ना। हम्म बहुत कुछ हमने ऑलरेडी अकम्प्लिश कर लिया, हम प्रोसेस में हैं, हम जर्नी में हैं। जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे ऊपर, लेकिन वो जो पूरा पर्पस था ना, कि हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं। जिस क्षण हम्म मुझे ये लगा कि मैं स्लिप हो गया, अरे विरोध में आ गया,
उसी क्षण हमने वो तो कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि उस क्षण तो हम दुखी हो ही गए, हम्म। है ना। तो जब भी ये दिखे तो ये भी दिखे कि हम चाहते तो सुखी होना है, तो कोई बात नहीं, स्लिप हो गए तो हो गए, अब उठ के आगे बढ़ते हैं, फिर देखने का काम करते हैं। इसमें दीदी एक बात और भी बन रही है कि जिसके प्रति विरोध का भाव आता है उस व्यक्ति को ही हम अपने आप में खारिज कर देते हैं कि अब वही इसको है ना, उसको चलाना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसको अपने अंदर अभी भाव नहीं खराब कर। सोचेंगे, आप अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन वो अंदर बना हुआ है आपके। हम्म, ठीक से देखेंगे तो विरोध आपके अंदर ही है वो, है ना। वो व्यक्ति उस रिजेक्शन में हो जाता है दीदी। वहां वही पर तो ऐसे ऐसा। पूरे व्यक्ति को हमने रिजेक्ट कर दिया, हाँ। क्योंकि उसकी कोई बात हमारे अनुरूप नहीं थी या हमें हम्म। ठीक नहीं लगी, है ना। और साथ में ये भी है कि किसी व्यक्ति से जब भाव बिगड़ता है तो जो और संबंध है जिनके साथ ठीक है ना, हाँ वहां भी प्रभाव पड़ता है दीदी, यानी कि सबके साथ भाव बिगड़ने का कुछ ना कुछ स्थिति बन जाती है। वही उसका इतना असर भी दिखता है अपने अंदर, एक से बढ़िया बिगड़ा है। तो सबके साथ बिगड़ जाता है। देखिए, जब हम खुद में परेशान होते हैं ना, तो हम्म। हम वही व्यक्त करेंगे जो हमारे अंदर है। हम्म। तो अगर हम परेशान हैं तो हम अपनी परेशानी ही व्यक्त करेंगे, और हम ये नहीं देख पाते कि जैसे हम दूसरा जब परेशानी व्यक्त करता है हम आहत होते हैं, इसी तरह जब हम अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं दूसरा आहत हो जाता है, फिर दूसरा भी हम्म। हमें रिजेक्ट करेगा जैसा हम उसको कर रहे हैं हम्म। ना। तो ये चलते जाता है, तो उससे रिश्तों में और खटास आ जाती है और संबंध बिगड़ जाते हैं। हम्म। हम्म। तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम ये काम कर ही रहे हैं और हमें ये हम्म। दिखे कि हम दूसरे पर कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि जितना हम दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं उतना उतना हम विरोध अपने अंदर लेके बैठे हैं, भले ही वो हम्म। अभी ऊपर नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि वो हमारा संस्कार बनते जा रहा है, वो बीज रूप में हमारे अंदर ही है। हम्म। फिर जब परिस्थिति वैसी होगी तो फिर उभर के आएगा। हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम्म। चलते फिरते उसकी सूरत हमको दिख गई, फिर वो ऊपर आ हम्म। गया, है ना। हम्म। वो हमें दिखा भी नहीं, किसी ने कुछ बात कही जिससे हमारा ध्यान उस पर गया जो इस पर्सन हम्म। ने बात पहले कभी की थी। हम्म। हम्म। जैसे ही हमारा ध्यान उधर गया हम फिर विरोध में आ गए, हम्म। हम्म। है ना। तो हम ये कितनी बार ले लेके फिर से अपने अंदर विरोध लाते हैं। जिस क्षण हम विरोध लाते हैं हम दुखी होते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे, हम तो ये तो हमारी आवश्यकता है ना। जैसे ही वो दिखता है तो फिर ये भी दिखता है कि भाई हम दूसरे के बारे में इतना क्या सोचते हैं, हम पहले अपने को तो ठीक करें, फिर जैसे जैसे हम ठीक होंगे तो हम दूसरे की भी सहायता करेंगे ही, है ना। ये प्रॉब्लम दीदी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बार ठीक करने का जो भाव रहता है उसकी वजह से ही ये सारी परेशानी वही सामने तो आ बात रही है, है। हम क्या हम्म। चाहते हैं, हम एक्चुअली ठीक करने का नहीं सोचते हैं, हम कंट्रोल चाहते हैं। हम्म। सब स्थिति मेरे नियंत्रण में है। हाँ, ये भी एक गहरा संस्कार है। हम्म। हम चाहते हम्म। हैं कि हमारे वश में हो, तो हमने ये कह दिया और दूसरे ने माना नहीं, वहां हमें प्रॉब्लम हो गया। तो ठीक से देखेंगे तो वहां संबंध का भाव है ही नहीं, हम्म। है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप बहुत बहुत। हाँ, मोहंती जी। नमस्कार। नमस्ते। आप तो मैं जो क्वेश्चन सोच रहे हैं आप आंसर बोल देते हैं किसी को बोलते बोलते।
वैसे ही होता है। सबके हम्म। साथ वैसे ही होता और है। दीदी जी, क्या कि नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड राइट अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो तो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ गड़बड़ हुई, जी। डिफर नहीं करता। देखिए, किसी को हम एक टीचर होने के नाते किसी को तो हम करेक्शन करने के लिए कुछ रिएक्ट करते हैं ना, नहीं? देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगी, है ना, जब आप स्कूल में गलती करते थे, है ना, आपको जी। टीचर ने कुछ प्यार से समझाया तब आपको ठीक लगा और आपने चेंज करने का की कोशिश करी, या लोगों ने डांट दिया तब आपको ठीक लगा? आपको क्या लगता है? नहीं, प्यार से। वही तो जब स्कूल पे था। है ना? हाँ, तो अभी भी देखें तो अभी हमें लगता है हम दूसरे को ठीक करने जाएं तो हम रिएक्ट ही करेंगे। जरूरी जी। नहीं है, हम रिस्पॉन्ड करके भी दूसरे को प्यार से समझा सकते हैं, एंड बल्कि उसका रिजल्ट ज्यादा सस्टेन करेगा, क्योंकि दूसरा ये देख पाएगा कि हम उसके प्रति हमारे में संबंध का भाव है। हम भले ही कहें नहीं मैं संबंध का भाव रख रहा हूं, लेकिन दिखता तो है ना, कैसे हम बातचीत करते हैं उससे दिखता ही है दूसरे को, कुछ अंदाजा तो होता ही है। तो एक्चुअली स्पीकिंग कंफ्यूजन कहाँ आता है हमें? एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस, ये दो अलग चीजें हैं। अभी हम अपनी एक्सेप्टेंस को अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस मान रहे हैं तो यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो सब में अलग अलग होगा, है ना। मैं कुछ सोचती हूँ, आप कुछ और सोचते हैं। मेरी अपब्रिंगिंग एक तरह की थी, आपकी एक और तरह की थी, है ना। कोई दूसरे देश में व्यक्ति है, उसकी अपब्रिंगिंग तीसरे तरह की थी। हम हमारे ही देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हमारा घरों में ना परवरिश हुई, तो वहां से भी हम बहुत कुछ जोड़ते जाते हैं। अब ये हो गया एक्सेप्टेंस, है ना। हमने हमें कुछ चीज स्वीकार है, दूसरे को कुछ और चीज स्वीकार है। हमें ये स्वीकार है कि हम, सपोज घटना ही ले लेते हैं, हमें ये स्वीकार है कि जब हम घर में कदम रखें तो जूता चप्पल बाहर उतारें। दूसरे को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है, चप्पल अंदर लेके जा सकते हैं, सफाई तो करते ही हैं रोज, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन हो सकता है हमें ये स्वीकार ना हो। ये हो गया एक्सेप्टेंस, जी। है ना। अभी देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारे अंदर, जहां से हम जो शुद्ध दृष्टा की बात कर रहे हैं ना, वहां से तय होती है, और वो सब में एक समान है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान उस पर जाएगा तो दिखेगा कि हमारी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सहज स्वीकृति है, वो हमेशा ही संबंध के लिए है, हमेशा ही व्यवस्था के लिए है, हमेशा ही सहअस्तित्व के लिए है। इससे अलग कुछ भी है तो वो दिखेगा कि ये आगे जाके हमको दुखी ही करेगी। क्योंकि अगर हमारी एक्सेप्टेंस कुछ और है, अगर हमारी मान्यता कुछ और है, इससे अलग हटकर, तो फिर तय नहीं है कि हम सुखी बने रह सकते हैं। लेकिन जब जब हमारे में संबंध का भाव होगा, व्यवस्था का भाव होगा, सहअस्तित्व का भाव होगा, हम सुखी ही रहेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रिफर करना है, तो ये सामने आएगा। और जैसे ही ये सामने आए तो हमें दिख जाएगा कि भाई हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मान्यताओं को देखेंगे तो मान्यताएं तो सबकी अलग अलग हैं ही। ठीक है जी। जी, बढ़िया। जीती जी, हेलो। जी जी देखिए, आप एक एग्जाम्पल दे रहे, आप समझाते, कुछ लोग बैठे हुए हैं कि कुछ क्वेश्चन उनका दिमाग में घूमता रहता है, कैसे पूछूं। हम्म, मैं क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों है
जो कि दिमाग में है, कैसे एक क्वेश्चन करूं। जब वो क्वेश्चन बारे में वो सोचेगा, वो हम जो समझा रहे उसको सुनेगा नहीं। ठीक बात। वो जो क्वेश्चन किया उसको मैं पूछा कि भाई ये क्या है, चुपचाप हो गया। और प्रोजेक्ट बारे में पूछा, किसी से कॉपी करके आ गया। कभी कभी हम रिएक्ट होते हैं क्या कि एक सीनियर होने के बाद। हाँ ठीक है ना, इसमें भी देखें कि भाई दूसरा मेरे जैसा ही है, जैसा मेरे साथ होता है उसके साथ भी होता है। अभी हम जी इतने दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सजग रहें, नहीं रह पा रहे, दूसरे के साथ भी वही है ना। तो उसको छोड़ जैसे दूं। हम अपने लिए हम नहीं, मतलब हम उसकी सहायता करेंगे ना, है ना। ये दिख रहा है कि उसकी कॉम्पिटेंस थोड़ी कम है, हाँ तो हम संबंध के भाव के साथ उसकी सहायता करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हमारे में ही विरोध आ गया तो संबंध तो छूट गया पीछे। अब हम सहायता नहीं, हम तो कंट्रोल जताने में लग जाते हैं, ये तुमने गलत किया, क्यों किया। फिर हम पनिशमेंट देने जाते हैं और वो सब होता है। लेकिन वहां हम अपने भाव के प्रति सजग नहीं है, तो सजग हो जाएं। जैसे सजगता बढ़ेगी वैसे वैसे दिखेगा कि हम रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। आगे यही काम को करेंगे, आगे के स्टेप्स पे जाएंगे तो ठीक है। जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ हैंड्स तो रेज्ड हैं, बट मुझे लगता है कि समय भी हो रहा है, तो आगे बढ़ना ठीक है। स्टेप 6 खोल देते हैं। जी, तो अभी जो सहज स्वीकृति की बात हो रही थी, है ना। तो उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि संबंध का भाव हमें सहज स्वीकार्य है। यदि मुझ में एक क्षण के लिए भी किसी के प्रति विरोध का भाव आता है तो यह मुझे सहज स्वीकार्य नहीं होता, और उस क्षण मैं दुखी होता हूं। इसको माने ना, इसको अपने अंदर देखें। उसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि सहज रूप में तो हम सह अस्तित्व का भाव ही हमें स्वीकार्य होता है। यदि मुझ में एक क्षण के लिए भी संघर्ष का भाव आता है तो ये मुझे सहज स्वीकार्य नहीं होता, और उस क्षण मैं दुखी होता हूं। ठीक है ना। भले ही हम अपने बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हो, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तुमको फर्स्ट आना है, ऑल दैट, कि हम ना सबसे आगे ही रहना जरूरी है हमें, और ये सब। तो धीरे धीरे ये दिखेगा कि हमें सहज स्वीकार्य तो संबंध का भाव ही है, व्यवस्था का भाव ही है, सह अस्तित्व का भाव ही है। ठीक है। ये हम बहुत आगे नहीं आ गए। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, अपने में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करना है, और उसके आधार पर सुख को सुनिश्चित करने के लिए हमें सही समझ की आवश्यकता है ही। ये मेरी आवश्यकता है। जैसे ही ये दिखेगा कि मेरी आवश्यकता है, तो फिर हम
एक ना निष्ठा से उस पर काम भी करेंगे। अभी अगर लगता है कि मेरा कंट्रोल छूटा जा रहा है, देखो दूसरा तो आगे बढ़ रहा है, मैं ही क्यों ऐसा करूं, तब फिर ऐसे लगता है मेरी बाध्यता है, मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता नहीं दिख रही ऐसा। तो 6A में ये बात है कि ये समझना आवश्यक है कि हमारे लिए कौन सा भाव सहज है, हम किन भावों की निरंतरता चाहते हैं। ठीक है, स्वयं से पूछकर देखें कि मुझे कौन से भाव सहज स्वीकार्य हैं, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत या व्यवस्था का भाव या अंतर विरोध अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। तो हमें ये दिखेगा कि संबंध का भाव, संगीत का, व्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव, यही हमारे लिए सहज है। इन्हीं भावों को हम निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, इन्हीं की निरंतरता चाहते हैं। तो इसको अभी हम 10 मिनट अपने में देखें, वहीं से शुरू करें कि अपने में क्या चल रहा है ना, क्या भाव चल रहे हैं। जो भी आ रहा है उसको देख लें और अपने आप से पूछें। अगर भाव दिख रहा है, भाव के पीछे की मान्यता भी दिख रही है, तो ये मान्यता पूछ लें कि ये ये ना सहज स्वीकृति की लाइन में है या नहीं, संबंध की लाइन में, व्यवस्था की लाइन में, सह अस्तित्व की लाइन में है या कुछ और है। मान्यता नहीं दिख रही, भाव दिख रहा है, तो भाव ही देख के पूछ लें, है ना, और आगे बढ़ते जाएं। तो अभी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर वापस आते हैं प्रश्न पर। नमस्ते, बढ़िया, ठीक है, समय भी हो गया, बहुत जी से जी हम हैं। आई थिंक